अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सर अख्तर है और मेरा ताल्लुक़ सेफ़र सोसाइटी फ़ॉर चिल्ड्रन की तरफ से है। आज अब तमाम बच्चों को हम सेफ़र सोसाइटी फ़ॉर चिल्ड्रन की तरफ से बच्चों के लिए महफूज माशरे को बनाने के सिलसिले में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बहुत सी दिलचस्प बातें सीखेंगे और ऐसी चीज़ें सीखेंगे जिसके ज़रिए हम अपने माशरे को बच्चों के लिए और हम सब के लिए पुरअमन और महफूज बना सकते हैं। तो आज साथ तैयार है ना? परेशान तो नहीं? चले आए थोड़ी सी हम गपशप करते हैं। आप सबको ऐसा करना है, मेरी पैरवी करनी है। जैसे मैं करूँगा आपने वैसे ही करना है, ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ हम शेर की आवाज़ निकालेंगे, वैसे ही आप शेर की आवाज़ निकालेंगे। हा हा। अब मैं कहता हूँ आप बिल्ली की आवाज़ निकालें, म्याऊ म्याऊ। अब मैं कहता हूँ आप कुत्ते की आवाज़ निकालें, डॉग की आवाज़, बो 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 बो। ठीक है? परेशान तो नहीं है ना? अच्छा मुझे बताएं परिंदे कैसे उड़ते हैं? जैसे मैं करूँगा वैसे ही आपने, ठीक है? ऐसे 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 करके ऐसे, ठीक है? चलें ठीक है, शाबाश। अब सारे अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें आप। चलें ठीक है, अब मेरे साथ आपने भी, मैं भी छलांगे लगाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आपने भी छलांगे लगानी, ठीक है? अपनी जगह पे खड़े होके, कोई चीज़ ना टूटे फूटे, ठीक है ना? बस एक जगह पे। जैसे हम साथ 1 2 3 4 करेंगे, 1 2 3 4। ऐसे आप भी करो, 1 2 3 4। एक दफ़ा फिर करें, 1 2 3 4। ठीक है? मज़ा आया? अच्छा, हंसने का किस किस को शौक़ है? सबको शौक़ है। चलें फिर हम हंसते हैं। हम 3 तरीक़ों से हंसेंगे। जब हम मुंह बंद करके हंसेंगे तो हम साथ एक ताली बजाएंगे, ऐसे एक ताली। फिर हम थोड़ा सा मुंह खोल के हंसेंगे तो 2 ताली बजाएंगे, ठीक है? अब हम फुल ज़ोर से हंसेंगे, ठीक है? और साथ 3 तालियां बजाएंगे, ठीक है? आप भी मेरे साथ करो। चलो हम शुरू से फिर करते हैं। पहले ठीक है? मज़ा आया? परेशान तो नहीं है ना? चलें ठीक है, जो हम प्रोग्राम करवाना चाह रहे हैं अब हम उसकी तरफ चलते हैं। सारे तैयार हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आम हिफाजती कवानीन की, आम हिफाजती असूलों की, जो कि हम सब पर लागू होते हैं। हमें इन पर अमल भी करना चाहिए और यकीनन इन पर अमल करके हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जैसा कि इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है जिससे ये बच्चा महफूज है? बिल्कुल, कांच है, कील है, लेकिन उसने अपने आप को महफूज रखने के लिए जूता पहना हुआ है। तो या से हमें जूता पहन के रखना चाहिए, ख़ास तौर पे घर में, और बाहर निकलते हुए तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि इससे हमारे पाँव गंदे भी होते हैं और हमें कोई ना कोई चोट भी लग सकती है, कोई चीज़ हमारे पाँव में लग सकती है। इसी तरह इस तस्वीर में देखें, इस तस्वीर में ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा हाथ धो रहा है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। आप सारे भी हाथ धोते हो ना? शाबाश। हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। क्यों धोने चाहिए? क्योंकि जब हम साबुन के साथ हाथ धोते हैं तो जो जरासीम होते हैं वो हमारे हाथों से धुल जाते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो किसी तरह की कोई बीमारी हमें पेट में, हमारे खाने के साथ हमारे पेट में नहीं जाती। इसीलिए हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद याद से साबुन से हाथ धोने चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, अब इस तस्वीर को ध्यान से आप देखें। मुझे ये बताएं कि क्या ये बच्चा सही कर रहा है? नहीं, ये बच्चा सही नहीं कर रहा। क्या इसको ये करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी उम्र से बड़ा काम कर रहा है। और एक बात हमेशा याद रखें, हमें हमेशा जलती हुई आग से या चूल्हे से हमेशा एक महफूज फासले तक रहना चाहिए, ताकि जिससे हमें कोई नुकसान ना पहुंच सके। अगर ये बच्चा इस बर्तन को हाथ लगाएगा तो यकीनन इसका हाथ जल सकता है।
या जो बर्तन के अंदर कोई चीज़ है वो इसके ऊपर गिर सकती है, जिससे ये ज़ख्मी हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचेगी। तो हमेशा अपनी उम्र के मुताबिक काम करने चाहिए और जलती हुई आग और चूल्हे से हमेशा एक महफूज फासले तक रहना चाहिए। ये तो थे हम आम हिफाजती उसूल। इसके अलावा और भी बहुत से उसूल हैं, जैसा कि जब हम मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, आपने देखा होगा जब बड़े मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल पे कहीं जाने से पहले वो अपने सर पे क्या पहनते हैं, हेलमेट, कि अगर खुदा न खास्ता किसी तरह का कोई हादसा पेश आ जाए तो गिर कर उनके सर पर चोट ना लगे। इसी तरह हिफाजत की हम बात कर रहे हैं तो सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से हिफाजत के लिए हम सर्दियों में क्या करते हैं, हाथों पे भी ग्लव्स पहनते हैं, मोटे कोट पहनते हैं ताकि हम सर्दी से बच सकें। ठीक है। इसी तरह अपने कानों की हिफाजत के लिए भी हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जब हेडफोन लगाए हों, हम कोई गाना वगैरह या कोई म्यूज़िक सुन रहे हों तो हमें बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ से सुनना हमारे कानों के लिए ख़तरनाक है। ठीक है। तो ये तो थे आम हिफाजती उसूल। जिस तरह हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ़ उसूल हैं, इसी तरह हमारे जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें हम अपने ज़ाती हिस्से कहते हैं, इनकी हिफाजत के लिए भी कुछ उसूल हैं। आइए अब हम उनकी तरफ चलते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि इस तस्वीर में क्या हो रहा है। अच्छा, बच्चे नहा रहे हैं। इन बच्चों ने क्या पहना हुआ है? इन बच्चों ने शलवार पहनी हुई है, निकर पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इनके जिस्म के कौन से हिस्से हैं जो ढके हुए हैं? बिल्कुल, इनके जो पेट से नीचे वाले हिस्से हैं वो ढके हुए हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम बचपन ही से इन हिस्सों को क्यों ढांप कर रखते हैं? हम बचपन ही से इन हिस्सों को हमारे वालिदैन इसीलिए ढांप कर रखते हैं ताकि कोई इन्हें देख ना ले और इन्हें हाथ ना लगा सके, क्योंकि ये हमारे जिस्म के ज़ाती हिस्से हैं और हमारे जिस्म के ज़ाती हिस्सों को कोई भी हमारी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकता। हमारा जिस्म बहुत ख़ास है, इसका हर हिस्सा मखसूस है। हमारे जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें हम बाकायदगी से ढांप कर नहीं रखते, जैसा कि हमारे हाथ, हमारी आँखें, इन्हें हम बाकायदगी से ढांप कर नहीं रखते। लेकिन हमारे जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें हमें बाकायदगी से ढांप कर रखना चाहिए। इन्हें हम अपने जिस्म के ज़ाती हिस्से कहते हैं। हम खूबसूरत हैं, कभी कभार लोग हमें तवज्जो देने के लिए हमारे गाल या हमारे हाथ से हिला लेते हैं, लेकिन कभी कभार ये ठीक है। याद रखें, कोई भी हमें हमारी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई आपको इस तरह करे तो आप फ़ौरन किसी काबिल एतमाद इंसान को जाकर बताएं और अपने जिस्म के ज़ाती हिस्सों को याद से हमेशा ढांप कर रखें, सिवाय तब जब आप घर में गुस्ल खाने में नहा रहे हों। तो मेरी बात समझ आ गई? अब सबको पता चल गया कि हमारे जिस्म के ज़ाती हिस्से कौन से हैं और इसकी हिफाजत किस तरह करनी है। जी, अब इस तस्वीर को आप ध्यान से देखें। इस तस्वीर में क्या हो रहा है? अच्छा जी, एक बच्चे को उसकी अम्मी नहला रही है। बच्चे को कौन नहला रहा है? उसकी अम्मी। ध्यान से देखिए, क्या बच्चे को नहाने में मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, बच्चे को नहाने में मज़ा आ रहा है। क्या हमें रोज़ नहाना चाहिए? बिल्कुल, हमें गंदगी से दूर रहना चाहिए और साफ़ सुथरे रहना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए। आपके ख्याल में ये बच्चा कहाँ नहा रहा है? ध्यान से इस तस्वीर को देखें। ये बच्चा गुस्ल खाने में नहा रहा है, बाथरूम में नहा रहा है। क्या बच्चे को नहाने में मज़ा आ रहा है? ध्यान से देखें इसकी तस्वीर की तरफ। जी बिल्कुल, बच्चे को नहाने में मज़ा आ रहा है। तो याद रखें, क्या बच्चों को कभी नहाने धोने में, कपड़े पहनने में, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्या कभी किसी बड़े की मदद की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम खुद से करने की कोशिश करते हैं ना तो कभी वो बाजू हमारा फंस जाता है कपड़े पहनते हुए, तो फिर हम फंस के फिर आवाज़ देते हैं। तो किसी भी बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है जो काम खुद नहीं कर सकता, उसको नहाने धोने में या कपड़े बदलने में, साफ़ सुथराई में किसी बड़े की ज़रूरत होती है। एक बड़ा शख्स तब तक किसी छोटे बच्चे की नहाने धोने में, साफ़ सुथराई में, कपड़े बदलने में मदद कर सकता है जब तक वो बच्चा उस काम को खुद करने के काबिल ना हो जाए।
ایک बड़ा शख्स जब किसी छोटे बच्चे को हाथ लगाता है उसकी मदद के लिए, तो ये हाथ लगाना अच्छा और महफूज है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बड़ा शख्स किसी छोटे बच्चे की ऐसे काम में मदद कर सकता है जो वो बच्चा खुद काम नहीं कर सकता। अच्छा जी, इस तस्वीर में क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब बच्चे को चेक कर रहे हैं। अच्छा, हमें डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है? जी, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी देखभाल कौन कौन करता है? जी, हमारे अम्मी अब्बू तो हमारी बड़ी देखभाल करते हैं, हमारे लाड उठाते हैं, अपनी बातें भी हम मनवा लेते हैं। लेकिन हमें सेहतमंद करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर हमें हाथ लगा के चेक करता है और हमें दवाई वगैरह देता है, जिससे हम सेहतमंद हो जाते हैं। आपके ख्याल में ये बच्चा कैसा महसूस कर रहा है? ध्यान से देखें। डरा हुआ है? नहीं, पुरसुकून है, खुश है। अच्छा, कमरे में कोई और है? जी, कमरे में उसकी अम्मी है, ठीक है, इसीलिए वो पुरसुकून है। अच्छा, क्या कोई और भी आपको हाथ लगा के चेक कर सकता है जब आपको चोट लगे या बीमार हो? अगर आपको चोट लगे तो और कौन हाथ लगा के चेक करता है? अच्छा, आपके अब्बू, आपकी अम्मी, जो उस वक्त मौजूद होता है बड़ा, जब आपको चोट लगती है तो आपको हाथ लगा के चेक करता है। जब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर्स उन्हें हाथ लगा के चेक करते हैं कि ये बीमार तो नहीं है, इन्हें चोट तो नहीं लगी? जी बिल्कुल, जो डॉक्टर्स और नर्सें होती हैं ये हमारी मदद के लिए होते हैं। ये अक्सर औकात हमें हाथ लगा के चेक करते हैं कि हम अपने आप को सेहतमंद रख रहे हैं या नहीं। इनका हाथ लगाना अच्छा और महफूज है क्योंकि वो हमें सेहतमंद और जरासीम से दूर रखने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर्स और नर्सों का हाथ लगाना अच्छा और महफूज है। अच्छा जी, अब इस तस्वीर में क्या आप गैर महफूज हाथ लगाना ढूंढ सकते हैं? जी, इस तस्वीर में कौन सा हाथ लगाना अच्छा और महफूज है? जी, ये जो एक लड़का बंदा जो उंगली पकड़ के एक बच्चे का खड़ा है वो हाथ लगाना महफूज है, और जो दूसरा लड़का मार रहा है किसी बच्चे को वो गैर महफूज है। आपके ख्याल में ये बच्चे कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, जो सुकून से खड़ा हुआ है बच्चा वो तो बड़ा पुरसुकून है, और जो दूसरा है वो दर्द महसूस कर रहा है, गैर महफूज है। आपके ख्याल में इस तस्वीर में बच्चों को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? जो दूसरा बड़ा जो एक लड़के को मारने की कोशिश कर रहा है वो बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है। कोई आपको किस तरीके से हाथ लगाता है इसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अब आप खुद फैसला करें कि कौन सा हाथ लगाना आपके लिए अच्छा और महफूज है। अच्छा जी, अब इस तस्वीर को ध्यान से देखें। इस तस्वीर को शुरू करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि इसके किरदारों के नाम दे लेते हैं। ये जो बड़ा लड़का है इसको हम बड़ा लड़का कह देते हैं, और जो छोटा लड़का है इसको हम बबलू कहते हैं। ठीक है, इससे हमारी कहानी आसान हो जाएगी। अच्छा, इस तस्वीर को ध्यान से देखें और मुझे बताएं कि ये किस जगह का मंजर है। हाँ, ये स्कूल लग रहा है क्योंकि दोनों ने एक तरह की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो बैग पड़ा है, वो साथ देखें किताब भी पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे बताएं वो बड़ा लड़का कौन है? बड़ा लड़का कौन हो सकता है? इस क्लास का बड़ा लड़का हो सकता है, किसी दूसरी क्लास का बड़ा लड़का हो सकता है। आप इस तस्वीर में और किसको पहचान सकते हैं? जी, एक तो बड़ा लड़का है और दूसरा कौन है? बबलू है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बबलू कैसा महसूस कर रहा है? जी, बबलू दुखी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा इसका हाथ लगाना। क्या वो बड़ा लड़का बबलू को कुछ कह रहा है? जी, वो बबलू को अजीब तरीके से हाथ लगा रहा है जो बबलू को अच्छा नहीं लग रहा। आपके ख्याल में इस कमरा जमात में कोई और है? जी नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं है। तो आपके ख्याल में बबलू को क्या करना चाहिए? अगर बबलू इस सूरत हाल में है तो बबलू को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, बबलू को शोर मचाना चाहिए, उस शख्स को धक्का देना, उस बड़े लड़के को धक्का देना चाहिए, भागकर किसी की मदद लेनी चाहिए। आपके ख्याल में
बबलू को किससे बात करनी चाहिए इस सूरत हाल में? इस सूरत हाल में स्कूल के मंजर में यकीनन बबलू को उस्ताद के पास जाना चाहिए या किसी बड़े के पास जाना चाहिए जो उसकी मदद कर सके। अगर कभी भी आप अपने आप को इस तरह की मनफी सूरत हाल में पाएं तो अपनी राय का इजहार करें, वहाँ से भाग जाएं, चिल्लाएं और उस शख्स को उसकी गलती का एहसास दिलाएं। याद रखिए, कोई भी हमें हमारी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा करे तो फ़ौरन जाकर किसी काबिल भरोसा इंसान को बताएं। अगर कोई मुलाकात राज रखने या छुपाने को बोला जाए तो सबसे बेहतर यह है कि आप किसी उम्र में बड़े काबिल एतमाद इंसान को जाकर पूरी बात बताएं। ऐसे लम्स जो आपको परेशान करे, लम्स कहते हैं हाथ लगाने को। जिस तरह वो बड़ा लड़का छोटे बच्चे को हाथ लगा रहा है, इसको लम्स कहते हैं। ऐसे लम्स जो हमें किसी कश्मकश में डाल दें उन्हें हम नाकाबिल कबूल लम्स कहते हैं। ऐसे लम्स हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ये वो लम्स हैं जो बेशक हमें दर्द या तकलीफ़ तो नहीं देते, लेकिन ये फिर भी हमें पसंद नहीं। आप ऐसी लोगों या ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहते तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि कोई भी आपके जिस्म को आपकी इजाज़त के बगैर हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि आपका जिस्म है और इस पे सिर्फ आपका इख्तियार है। अच्छा जी, अब इस मंजर में देखें क्या हो रहा है। हाँ, अब मंजर ही चेंज हो गया है। अब कोई बंदा ऊपर से आ गया है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि दरवाजे के पास जो शख्स खड़ा है वो कौन है? वो उस्ताद हो सकता है, ये उस्ताद ही है जिसकी वजह से वो बड़ा लड़का परेशान हो गया। अब इस बड़े लड़के के क्या एहसासात हैं? अब उसको पसीने छूट रहे हैं क्योंकि वो कुछ गलत कर रहा था और ऊपर से उस्ताद आ गया। क्या अब बबलू महफूज है? यकीनन बबलू महफूज है। आपके ख्याल में बबलू को इस बात का जिक्र किसी से करना चाहिए? जी बिल्कुल, बबलू को इस बात का जिक्र अपने उस्ताद से करना चाहिए, अपने किसी काबिल एतमाद इंसान से करना चाहिए। आपके ख्याल में अब इस बड़े लड़के के साथ क्या होगा? यकीनन इसने गलत किया है तो इसको डर है कि इसको सज़ा मिलेगी। अनचाहे लम्स को हमेशा राज रखने को बोला जाता है, लेकिन सबसे बेहतरीन काम यह होता है कि आप अपने काबिल एतमाद लोगों को एतमाद में लें और अपनी पूरी बात जाकर बताएं। अगर आपको लगे कि कोई आपको बिला ज़रूरत और अजीब तरीके से हाथ लगा रहा है तो किसी उम्र में बड़े बाली शख्स को जाकर अपनी पूरी बात बताएं और उस परेशानी से निजात हासिल करें। ठीक है, अब इस तस्वीर को ध्यान से देखो। अब इसमें भी पहले हमने देखा बबलू स्कूल के मंजर में, अब हम बबलू को घर के मंजर में देख रहे हैं। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखें, ये कैसा मंजर है जी? ये घर का मंजर है, सारे बैठे खाना खा रहे हैं। अच्छा, आपको खाने में क्या क्या पसंद है? अच्छा, बिरयानी पसंद है, समोसे पसंद हैं, दही बल्ले पसंद हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखें दस्तरखान पर कौन कौन बैठा है। एक बबलू है, बबलू के साथ उसके अब्बू बैठे हैं, उनके साथ उसकी बहन बैठी हुई है, साथ उसकी अम्मी बैठी हुई है और एक और शख्स बैठा हुआ है जो इनके घर मेहमान आया हुआ है। ध्यान से इस मंजर को देखें, घर का माहौल कैसा लग रहा है? बड़ा खुश खुश सारे खाना खा रहे हैं अपनी मर्जी के। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखें, इस तस्वीर में क्या हो रहा है? एक अंकल हैं, वो बबलू के साथ अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है। इनके आसपास कोई भी नहीं है। आपके ख्याल में ये शख्स कौन है और ये क्या कर रहा है? ये वही शख्स है जो दस्तरखान पर उनके साथ बैठा था, उनके घर का मेहमान है। वो बबलू के साथ कोई बात कर रहा है। आपके ख्याल में बबलू कैसा महसूस कर रहा है? बबलू परेशान है, खौफजदा है। आपने कैसे अंदाज़ा लगाया बबलू खौफजदा है? उसके चेहरे से कि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। अगर बबलू गुस्से में है तो बबलू को क्या करना चाहिए? अगर आप इस तरह की सूरत हाल में हों तो आप अपने ऊपर एतमाद करें। इस तरह की सूरत हाल में हो सकता है बदतमीज़ी से कोई इनकार कर दे, उसको धक्का दे दे, लेकिन इनकार कर दे,
किसी भी तरह की सूरत हाल हो सकती है, आप गुस्सा भी कर सकते हो। अगर बबलू को इस आदमी का, इस अंकल का हाथ लगाना अच्छा नहीं लग रहा तो बबलू को क्या करना चाहिए? जी, अगर बबलू को इस आदमी का हाथ लगाना अच्छा नहीं लग रहा तो बबलू को मना कर देना चाहिए, इनकार कर देना चाहिए, उस शख्स को रोक देना चाहिए। नामानूस लम्स को हमेशा राज रखने को बोला जाता है, लेकिन सबसे बेहतर बात यह होती है कि आप अपने काबिल एतमाद लोगों में से किसी काबिल एतमाद इंसान को इस वाक़े के बारे में जाकर बता दें कि कोई आपको बिला ज़रूरत और अजीब तरीके से हाथ लगा रहा है। आप अगर किसी काबिल एतमाद इंसान से मिलेंगे, उनसे परेशानी बांटेंगे तो यकीनन आप पुरसुकून रहेंगे। अच्छा जी, अब इस तस्वीर को ध्यान से देखें। इस तस्वीर में क्या हो रहा है? लड़का उस अंकल के, उस आदमी के हाथ को झटक रहा है। अच्छा, अब इस आदमी को कैसा लग रहा है? आदमी परेशान है, चौंका हुआ है, हैरान है कि बबलू ने उसको मना कर दिया। क्या आप कभी ऐसा लगा कि आपको चूमे जाना या गले लगाना पसंद ना हो? कभी भी अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको हाथ लगाए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप नहीं चाहते कि कोई आपको हाथ लगाए तो आप मना कर सकते हैं, चाहे वो उम्र में या रुतबे में बड़ा हो। कभी कभार तो आपका गाल या हाथ से ला लेना ठीक है, आप बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको अच्छा नहीं महसूस कर रहे तो आप उस शख्स को मना कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये मुमकिन है कि उस वक़्त के जो आप सूरत हाल में हो, आप गुस्से से मना करें, आप आराम से मना करें, आप उस शख्स को धक्का दें। तो आपके ख्याल में बबलू इस शख्स को ना कहकर सही कर रहा है? जी बिल्कुल। याद रखें, हमारी इजाज़त के बगैर कोई भी हमें हाथ नहीं लगा सकता। अगर कोई हमें हाथ लगाता है तो हम चिल्लाकर मना कर सकते हैं, उस शख्स को धक्का दे सकते हैं और उस परेशान कुन सूरत हाल से निकल सकते हैं। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखें, बबलू क्या क्या महसूस कर रहा है। जी, बबलू गुस्सा में है, बबलू परेशान है, बबलू ज़हनी कश्मकश का शिकार है। आपके ख्याल में बबलू ऐसा क्यों महसूस कर रहा है? क्योंकि किसी ने उसको परेशान करने की कोशिश की, ऐसे तरीके से हाथ लगाने की कोशिश की जो उसको पसंद नहीं। अब वो परेशान भी हो सकता है, गुस्से में भी आ सकता है और ज़हनी कश्मकश का शिकार भी हो सकता है। आपके ख्याल में अगर बबलू उदास है तो बबलू को क्या करना चाहिए? बबलू को अपनी परेशानी किसी काबिल एतमाद इंसान के साथ जाकर बांटनी चाहिए। काबिल एतमाद इंसान, मैं यहीं पे आपको बता दूं, काबिल एतमाद इंसान ऐसे लोग होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं जिनके पास हम मदद के लिए जाते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमारे लिए बेहतर फैसला करते हैं। ये लोग काबिल एतमाद लोग होते हैं। ठीक है। अगर बबलू गुस्से में है तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? अगर बबलू गुस्से में भी है तब भी उसको उस सूरत हाल से निकलने के लिए तो फ़ौरन मना करना चाहिए और इस वाक़े का जिक्र यकीनन किसी काबिल एतमाद और काबिल भरोसा शख्स से करना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सी चीज़ें एक साथ हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं जो हमें तंग करती हैं, परेशान करती हैं। लेकिन अगर आप एक काबिल एतमाद और काबिल भरोसा शख्स से जाकर बात करें तो ये एक बेहतरीन फ़ैसला है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे बेहतरीन और अक्लमंदाना फ़ैसले करने में हमारी मदद करते हैं। याद रखें, कोई भी अगर आपको बिला ज़रूरत और अजीब तरीके से हाथ लगाए तो किसी उम्र में बड़े काबिल एतमाद इंसान से जाकर बात करें। आप गुस्सा, दुख, उलझन तीनों चीज़ें महसूस कर सकते हैं क्योंकि किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश की। याद रखें, यह कभी भी आपकी गलती नहीं है और अगर आपको लगे कि ये आपकी गलती है तब भी किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो आपको चोट पहुंचाए। हम सब जितने भी लोग हैं, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो हमसे प्यार करें और हम पर एतमाद करें। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखें। इस तस्वीर में क्या हो रहा है? ये दोनों बातें कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं?
वो उस वाक़े का ज़िक्र यकीनन बबलू क्या कर रहा होगा। क्या आपको बबलू पुरसुकून या परेशान लग रहा है कि उसने अपनी अम्मी को ये सारी बात बता दी? नहीं, बबलू पुरसुकून लग रहा है। क्या आपको बबलू की अम्मी खुश लग रही हैं या परेशान लग रही हैं कि बबलू ने उनसे आके सारी बात कर दी? जी, बबलू की अम्मी खुश लग रही हैं कि बबलू ने उस सारे वाक़े का जिक्र अपनी अम्मी से किया। इनके अलावा और कौन है जिनसे हम अपना मसला बयान कर सकते हैं? बेशुमार ऐसे काबिल एतमाद लोग हैं जिनसे हम अपनी परेशानी बांट सकते हैं फ़ौरन उस मसले का हल ढूंढने के लिए। आप अगर किसी शख्स की मौजूदगी की वजह से परेशान हैं तो फ़ौरन किसी काबिल एतमाद इंसान को जाके उस वाक़े का ज़िक्र करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, बहन भाई, फुफ्फो, खाला, अम्मी, अब्बू, बहुत से लोग और रिश्तेदार। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह होती है कि आप किसी ऐसे शख्स से बात करें जो आपकी बात को पूरी तवज्जो से और बग़ैर राय कायम किए सुने और आपकी बात को वही तवज्जो दे जो उसूलन उस बात को तवज्जो देनी चाहिए। याद रखें, इसमें कभी भी आपकी गलती नहीं है। आप ऐसे वाक़े के बारे में सोचें, जब स्कूल में आपको किसी की मदद की ज़रूरत थी तो आप किसके पास गए थे? जी, उस्ताद का नाम ज़हन में आता है। अगर घर में आपको किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो आप किसके पास जाते हो? अम्मी के पास, अब्बू के पास, बहन के पास, भाई के पास। आप लोगों की ज़िंदगियों में ऐसे कितने काबिल एतमाद लोग हैं और वो कौन कौन हैं, ये आपने खुद से बताना है। खुद आपने अपने जहन में एक फ़हरिस्त बनानी है। आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपकी बहन भाई, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, चाचा चाची, खाला, फुफ्फो, बहुत से रिश्तेदार जिससे आप मदद लेते हैं, जो फ़ौरन आपकी बात को सुनता है और आपकी मदद भी करता है। जब आपको किसी भी काम में मदद की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में किसका नाम आता है? जी, बहुत से बच्चों के ज़हन में अम्मी का नाम आता है, कुछ के ज़हन में अब्बू का नाम आता है। ठीक है, तो जिसका नाम आपके ज़हन में सबसे पहले आता है वो आपका सबसे पहले वाला काबिल एतमाद रिश्ता है। एक काबिल भरोसा और काबिल एतमाद इंसान से बात करके आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप पुरसुकून हो जाते हैं या आप परेशान हो जाते हैं कि आपने ये बात बता दी? यकीनन आप पुरसुकून हो जाते हैं। अगर आप किसी वाक़े की वजह से परेशानी या बेचैनी महसूस करें तो सबसे बेहतर ये होता है कि आप किसी काबिल एतमाद इंसान को उस वाक़े के बारे में बताएं। ये काबिल एतमाद लोग हमारे अच्छे और अक्लमंदाना फ़ैसले करने में हमारी मदद करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी काबिल एतमाद इंसान के साथ बात करके हम पुरसुकून महसूस करते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि कोमल एक 10 साल की बच्ची है, वो बग़ैर घर वालों को बताए पार्क में चली गई है और एक अनजान अंकल है उधर। आपके ख्याल में कोमल को क्या करना चाहिए? कोमल को वापस आ जाना चाहिए, फ़ौरन घर आ जाना चाहिए। क्या कोमल को अंकल के साथ चले जाना चाहिए? अगर अंकल कहें कि कोमल आप मेरे साथ आ जाओ, चले जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये जो अंकल हैं ये किसी तरह से काबिल एतमाद इंसान लग रहे हैं? नहीं। क्या कोमल को इस वाक़े का जिक्र किसी से करना चाहिए? जी बिल्कुल। एक बात याद रखें, कभी भी अपने वालिदैन को बताए बगैर किसी से कोई चीज़ ना लें, चाहे वो कोई जानने वाला हो या कोई अनजान हो। अंकल कोमल को गुब्बारा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कोमल को गुब्बारा ले लेना चाहिए? नहीं। याद रखें, कभी भी आपको कोई तोहफे तोहफ़ जो मिल रहे हैं उनका आपके वालिदैन को पता होना चाहिए, चाहे वो कोई जानने वाला दे रहा है या कोई अनजान दे रहा है। सबसे ज़रूरी जो सबसे बेहतर काम है वो ये है कि आप कभी भी किसी से कोई चीज़ ना लें बग़ैर बताए अपने वालिदैन के। आप अगर इस बात पे अमल करेंगे तो आप उनको बड़े यकीनी और पुरसुकून लहजे में कह सकते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए या शुक्रिया, मुझे इजाज़त नहीं है।
اس طرح کی صورتحال میں ہمیشہ محتاط رہیں، اپنے اوپر اعتماد کریں۔ آپ کے والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو تحفے تحائف مل رہے ہیں وہ کوئی جاننے والا دے رہا ہے یا کوئی انجان دے رہا ہے۔ سب سے بہتر کام یہ ہوتا ہے کہ آپ یقینی اور پرسکون لہجے میں کہیں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، یا شکریہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے مختلف سلائیڈز دیکھی ہیں اور ایک سنجیدہ گفتگو ہوئی، تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا فریش کریں، تازہ دم کریں۔ اس کے لیے ہم کچھ آپ کو تصاویر دکھائیں گے جو بڑی دلچسپ ہیں اور اس میں بڑی مزے مزے کی باتیں ہونے والی ہیں۔ تو آپ لوگ میرے خیال میں تیار ہیں؟ آپ سارے بچے شاباش۔ تو سب سے پہلے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور سے اس تصویر کو دیکھیں۔ یہ کیا بنا ہوا ہے اس کے اوپر؟ بلی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بلی جو ہے وہ بولتی ہے، جب اچھی ہوتی ہے تو کیسے آواز نکالتی ہے؟ سارے بچے آواز نکالیں، میں بھی نکالتا ہوں آواز۔ جب خوش ہوتی ہے وہ تھوڑی سی تو کیسے بولتی ہے؟ میاؤ۔ اور اگر اس کو کوئی ہم اس کو دبائیں یا اس کو چھیڑیں یا اس کو تنگ کریں تو وہ پھر کیا کرتی ہے؟ وہ پھر گھرگھراتی ہے اور آپ کو پنجہ بھی مارتی ہے۔ تو یاد رکھیں اس بات کو، اس تصویر کو غور سے دیکھیں، اور اس سے آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے، اگر کوئی آپ کو عجیب طریقے سے یا آپ کسی قسم کی الجھن کا شکار ہوں اور آپ تنگ سا محسوس کریں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کہنا ہے نہیں، جس طرح یہ بلی کہہ رہی تھی۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے یا کوئی آپ کو پریشان کرے تو آپ نے زور سے کیا بولنا ہے؟ سارے زور سے بولیں، نہیں۔ تو اس تصویر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پریشان ہوں یا عجیب یا الجھن محسوس کریں تو آپ نے زور سے بولنا ہے نہیں۔ اچھا، اس تصویر میں دیکھیں، اب جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ ذرا غور سے دیکھیں۔ بچے نہا رہے ہیں۔ یہ تصویر آپ نے دیکھی ہے، اس میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ نہا رہے ہیں۔ بچوں نے کیا پہنا ہوا ہے؟ شلوار پہنی ہوئی ہے، نیکر پہنی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی حصوں کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے حصوں کو ہمیشہ کسی کو دکھانے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر آپ کوئی کہے بھی تو آپ نے، جس طرح بلی نے آپ سے بات کی تھی کہ نہیں، انکار کیا تھا، تو آپ نے انکار کر دینا ہے۔ اور اس تصویر کے اندر اب آپ نے بننے رنگ جو آپ کے پاس ہیں، جون سے کلر آپ کو اچھے لگتے ہیں، وہ اس تصویر کے اندر آپ نے بھرنے ہیں۔ اب اس تصویر کو غور سے دیکھیں، اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس تصویر میں آپ نے ایک چیز ڈھونڈنی ہے کہ کون سا ہاتھ لگانا اچھا ہے اور کون سا ہاتھ لگانا اچھا نہیں ہے، یعنی کون سا محفوظ لمس ہے اور کون سا غیر محفوظ لمس ہے۔ ذرا غور سے دیکھیں اس تصویر کو۔ اچھا، جو امی اس بچی کو جھولا جھلا رہی ہے وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اور جو وہ ساتھ انکل جو ہے اس بچوں کو کھینچ رہا ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محفوظ لمس ہے اس میں ہم خوش ہوتے ہیں، اور جو ہمیں اچھا نہ لگے، جس میں ہم تکلیف برداشت کریں یا الجھن کا محسوس کریں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر محفوظ لمس۔ تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس تصویر کو دیکھ کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس میں آپ نے رنگ بھرنا ہے، وہ والا رنگ آپ نے بھرنا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو آپ کا پسندیدہ رنگ ہے، وہ آپ نے بھرنا ہے محفوظ لمس میں، جہاں محفوظ چھونے والا ہے۔ اور جون سا کلر آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ آپ نے رنگ بھرنا ہے غیر محفوظ لمس میں۔ تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ محفوظ لمس کون سا ہوتا ہے اور غیر محفوظ لمس کون سا ہوتا ہے۔ ابھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ نے بہت ساری باتیں سیکھ لی ہیں، آپ کو اپنی حفاظت کرنی آ گئی ہے، آپ کو حفاظتی قوانین کا پتہ چل گیا ہے، آپ کو ان کے اصولوں کا پتہ چل گیا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اس کا پتہ چل گیا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے پاس کون کون سے قابل اعتماد لوگ ہیں ان کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ جب پتہ چل جاتی ہیں تو آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے، اس تصویر پہ کیا بنا ہوا ہے؟ سپر بوائے۔ بہت اچھی بات ہے، جو سارے بچوں کو پتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ سارے بچے بن گئے ہیں سپر بوائے۔ کیوں بن گئے ہیں سپر بوائے بھلا؟ وہ اس لیے آپ بن گئے ہیں کیونکہ آپ کو اپنے حفاظتی قوانین اور اصولوں کا بڑی اچھی طرح سے پتہ چل گیا ہوا ہے۔ شاباش۔ اچھا، اب یہ ایک تصویر آپ کو ایک اور دکھا رہا ہوں، یہ بڑی زبردست تصویر ہے اور بڑی مزیدار تصویر ہے۔ اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ کیا بنا ہوا ہے؟ اس تصویر پہ کون لوگ کھڑے ہیں؟ بالکل سب لوگوں نے صحیح سوچا کہ یہ خاندان کے لوگ کھڑے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔
اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کے پاس بہت سارے قابل اعتماد لوگ ہوں گے، آپ نے ایک کام کرنا ہے آج، وہ یہ کام کرنا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ نے اپنے قابل اعتماد لوگوں کی بنانی ہے لسٹ، اپنے دماغ میں بنا لیں یا کسی کاپی کے اوپر لکھ بھی لیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ان سے قابل اعتماد لوگ ہیں، اور قابل اعتماد لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی بات کو بڑی غور سے سنتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کے لیے بہتر فیصلے کرتے ہیں۔ تو وہ تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، ابھی تک آپ نے سوچ لیا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے کون سے لوگ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ تو اس تصویر کے اندر جون سے بھی آپ کو قابل اعتماد لوگ جو آپ کی زندگیوں میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں، دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، چاچا بھی ہو سکتے ہیں، امی ابو بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت سے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جون سا آپ کو قابل اعتماد شخص یا اشخاص لگتے ہیں، ان کے اندر آپ نے بھرنے ہیں کلر بڑے خوبصورت اور بڑے مزیدار۔ ٹھیک ہے، سارے بچوں کو پتہ چل گیا ہے؟ اب کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا ہوا ہے ساری چیزوں کا، جس طرح اب سپر بوائے بھی بن گئے ہیں، قابل اعتماد لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے، اب آپ نے تمام بچوں نے میری کچھ باتیں یاد رکھنی ہیں اور ان کو بھولنا نہیں ہے۔ باتیں وہی ہیں جو پہلے آپ کو بتائی ہیں، لیکن ان کو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ نمبر 1 جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ بڑے غور سے سننی ہے اور میری باتیں ذہن میں بھولنی نہیں ہیں آپ نے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شمولیت کرنے کے لیے، کوئی ایسے کام میں شمولیت کے لیے کہے جس سے آپ عجیب، الجھن یا پریشانی کا شکار ہوں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں سے فوراً بھاگ جانا ہے، چلے جانا ہے اور جا کر کسی قابل اعتماد اور بھروسہ شخص کو اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنی ہے۔ ایک اور بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ تمام رازوں کی ایک مقررہ حد ہوتی ہے اور آخر میں اس کو ہم اس راز میں شریک کر سکتے ہیں۔ چند راز بے ضرر ہوتے ہیں، یعنی جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ ایسے رہا جیسے کہ آپ کی امی کی سالگرہ ہے اور آپ نے اپنی امی کی سالگرہ پہ کیا تحفہ دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ راز چھپائے جا سکتے ہیں کیونکہ اس کا اختتام ہے۔ لیکن کچھ ایسے راز ہوتے ہیں جو آپ کو تکلیف میں، الجھن میں ڈالتے ہیں، یہ راز غیر محفوظ راز ہوتے ہیں اور ان رازوں کو کبھی بھی نہیں آپ نے چھپانا، اور ان رازوں کو اگر کوئی آپ کو چھپانے کو کہے تو آپ نے نہیں چھپانا اور جا کر کسی بھی قابل اعتماد اور بالغ جو عمر میں بڑا ہو یا بڑا شخص، جس طرح آپ نے پہلے لسٹ بھی بنائی ہے قابل اعتماد شخص کی، اس کو جا کر آپ نے بتانا ہے۔ سب بچوں کو یہ بات یاد ہوگی۔ اور ایک بات اور بھی یاد آپ کر لیں پھر، وہ یہ ہے کہ جب آپ زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں تو ہم اپنے آپ کو تحفظ کا احساس دیتے ہیں، یعنی جیسے لگتا ہے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں۔ تو یاد رکھیں جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں تو آپ کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ جائیں، کسی کے ساتھ نکلیں۔ آپ کی ایک انسان کے اندر، جسم کے اندر، سب لوگوں کے اندر ایک چھٹی حص ہوتی ہے۔ چھٹی حص کیا ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آنے والے جو خطرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں آپ اپنے جسم کے اندر جو آگاہ کرنے والی صلاحیت ہے، جو نظام ہے، اس کے اوپر آپ نے زیادہ توجہ رکھنی ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے بھی کیا ہونے والا اور اس صورتحال سے آپ نے کیسے نبٹنا ہے۔ اب ایک اور بات یاد رکھ لیں، جیسے کہ ہم نے پہلے سیکھا، جیسے کہ ساری باتیں آپ نے سیکھی ہیں کہ یہ بالکل درست نہیں ہے کہ کوئی آپ کے جسم کے حصوں کو ہاتھ لگائے یا آپ کسی کے جسم کے حصوں کو ہاتھ لگائیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر یہ بھی بات بالکل غلط ہے کہ کوئی آپ کے سامنے اپنے جسم کے نجی اعضاء کو ہاتھ لگائے، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو ہم نے پہلے آپ کو بار بار ایک بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے جا کر کسی قابل اعتماد اور بھروسہ شخص کو اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ساری باتوں کی ایک بات یاد رکھیں، اپنے والدین کو بغیر بتائے آپ نے کہیں نہیں جانا، اور اس بات پر کوئی انحصار نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، جاننے والا ہے یا کہ انجان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں جب بھی آپ باہر جائیں تو آپ اپنے والدین کو بتا کر جائیں کہ آپ کس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جو آج کل کے دور کے مطابق ایک بات جو بالکل نہیں بھولنی اور بڑی عام بھی ہو گئی ہے، انٹرنیٹ پر دوسرے لوگوں کے ساتھ اسپیشل اپنی ویڈیو اور تصاویر شیئر کرنا، یعنی ان کو بھیجنا، دیکھنا، ٹھیک ہے، وہ بالکل ایک احساس معاملہ ہے، بڑا غور طلب معاملہ ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، اپنے والدین سے پوچھے بغیر کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو تکلیف ہو اور بعد میں آپ الجھن کا شکار ہوں۔
याद रखें, कभी भी अपने फ़ोन से आप कोई तस्वीर आपको दिखाता है या आपको दिखाने की कोशिश करता है तो आप उसको ना कह सकते हैं, और ये नहीं कहना बिल्कुल ठीक है। और ये बात जाकर आप अपने वालिदैन को बताएं या वो तस्वीर और वीडियोस जो वो आपको दिखा रहा था उसके बारे में उनको ज़रूर बताएं। तो इन तमाम बातों के ऊपर अगर आप अमल करेंगे, आप अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं और दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। लो जी बच्चों, अब आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं। क्या क्या सीखा है भला आपने? कि आपने सबसे पहले ये देखा है कि आपने अपनी हिफाजत कैसे करनी है, काबिल एतमाद लोग कौन से हैं और कौन सी बात किसको बतानी है और कब किसको मना कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर आपने कर लिया है अमल। अब हम आपको कुछ अमली तौर पर कुछ चीज़ें दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर वो ये है, और इन बातों को भी आपने याद रखना है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, और वो ये है कि आप कब कब किस वक्त जो है वो नहीं कह सकते हैं। अगर कोई आपको, जिस तरह मैंने पहले बताया है कि आपको कोई चलने का कहता है और आपको ये कहता है कि आपने अपने वालिदैन को नहीं बताना, तो इस बात पर आप उनको क्या कह सकते हैं? जोर से बोलें, शाबाश, नहीं। और इसी तरह अगर कोई आपको ये कहता है कि आपने अपने वालिदैन को ये राज नहीं बताने, तो इस पर भी आप क्या बोल सकते हैं? शाबाश, नहीं। और अगर कोई ऐसी बात कि आपको देखने को बोले, जिस तरह वो मैंने बताया कि तस्वीर, और वो कहे कि हम किसी को नहीं बताएंगे, तो आप उस टाइम भी क्या कह सकते हैं? वेरी गुड, नहीं। अब हम जाते हैं आगे, और अब हम करेंगे मज़ेदार आपसे बातें जिससे आप बोर भी ना होंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। अब हम करेंगे कुछ अदाकारी की मशकें, यानी कुछ खाके आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमने कुछ आपके साथ मिसालें बनाई हैं अमली तौर पर, उसको आपने गौर से देखना भी है और हमारी बातों को गौर से सुनना भी है, और इन बातों को हमेशा याद भी रखना है। सबसे पहले जो मैं आपको बात सुनाने लगा हूँ ना, वो ये है कि खाका मैं आपको सुनाता हूँ और उसका थोड़ी सी मुख्तसर सी आपको एक स्टोरी, थोड़ी सी कहानी भी सुना देता हूँ जो अभी हम करेंगे। उसमें ये होगा कि दो लड़के होंगे, दो बच्चे होंगे। उनमें से मैं अभी, क्योंकि मैं एक बच्चा बन जाऊँगा और एक मेरे साथी भी बन जाएंगे जो पहले आपने वीडियो में देखे भी हैं। तो वो एक बच्चा वो बन जाएगा, एक बच्चा मैं बन जाऊँगा, और मेरे पास होगी एक बड़ी कीमती चीज़। वो कीमती चीज़ ऐसी होगी कि वो मुझसे मांगने की कोशिश करेगा और मैंने उसको देनी है या नहीं देनी, ये आपने देखना है हमारे इस खाके में। और ये भी आप लोगों ने सोचना है, कि वो मुझे चीज़ देनी चाहिए थी या नहीं। इसका फैसला हम करेंगे इस खाके को प्रेजेंट करने के बाद, यानी इसको करने के बाद। अब बच्चों, आपने गौर से देखना है कि अब हम क्या करने लगे हैं। अभी अपने गौर से देखना है और उसके बाद हम फैसला करेंगे थोड़ी देर के बाद भी क्या हुआ और वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली यार, ये मुझे ना चीज़ चाहिए थी, दे दो यार। यार ये बड़ी मेरी चीज़ है, मैं नहीं आपको दूंगा। यार मेरी बात सुनो, मैं ना आपको कल दे दूंगा, अभी मुझे। यार ये मुझे अम्मी ने मुझे कहा हुआ है, अभी आपने किसी को भी नहीं देनी, और मुझसे ये बात तुम बार बार क्यों कर रहे हो? यार आप अपनी अम्मी को ना बताना है, आप एक दफ़ा मुझे दे दो, मैं आपको सुबह दे दूँ, इसके साथ वाली ला दूंगा। मैं अपनी अम्मी से झूठ नहीं बोलता, समझ आई? यार आप बताते क्यों? आप अपनी अम्मी को बताना ही ना, आप मुझे मैं अपनी अम्मी को सारी बातें बताता हूँ। देख लो, आप मुझसे जो भी चीज़ मांगते मैं आपको देता हूँ ना। लेकिन वो आप अपनी कीमती चीज़ तो नहीं देते ना मुझे। ये मेरी कीमती चीज़ है और मेरी ज़ाती चीज़ है, और तुम्हारे पास अपनी कीमती चीज़ होती भी नहीं है कोई। मैं आपको कुछ नहीं, यार इसको मैं नुकसान नहीं पहुंचाता, बिल्कुल ऐसे ले लेना। नहीं यार, मैंने नहीं देना, मुझे मेरी अम्मी डांटेगी, मुझे मारती है मुझे मम्मी, और मैंने देनी भी नहीं है। मेरी अपनी ज़ाती चीज़ है, मेरी अपनी है, और मैं क्यों तुम्हें दूँ? देख लो, नहीं तो मैं छीन लूँगा। तुम छीन लोगे तो मैं आप जाकर सर को भी बता दूंगा कि ये मुझे तंग करता है। चल ठीक है, सर के पास क्यों जाना, दे दो, सुबह दे दूंगा। नहीं, मैंने तुम्हें ये चीज़ नहीं देनी। इस खाके के अंदर आप लोगों को क्या समझ आई? पहले थोड़ा सा आप गौर करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आप लोगों ने ये सोचा कि ये क्यों कीमती चीज़ है और मैंने उसे नहीं कहा, इसको नहीं दी। क्योंकि याद रखें, जिस तरह हमने पहले आपको बताया है कि आपके ज़ाती हिस्सों को कोई भी नहीं छू सकता, ना उसको हाथ लगा सकता आपकी इजाज़त के बगैर। ठीक है ना, ये बात हमने आपसे की हुई है ना। तो क्योंकि ये मेरी ज़ाती चीज़ थी तो मैंने इसको कर दिया नहीं, और ये मेरा नहीं कहना बिल्कुल ठीक है।
ہو سکتا ہے اس کو برا بھی لگا ہو, ٹھیک ہے, وہ اس سے مجھے پریشان بھی کرے بعد میں, لیکن یہ کہنا نہیں کہنا میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے یہ بالکل ٹھیک عمل ہے. تو لہٰذا یاد رکھیں, اگر کوئی بھی آپ کو کوئی لالچ دے یا کوئی بات کرے اور وہ آپ سے کہے کہ یہ مجھے چیز دے دو, تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں, اور یہ نہیں کہنا آپ کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اچھا بچوں, آپ نے میرے پہلے والے خاکے کو تو بڑے غور سے دیکھ لیے. اب ہم جو آپ سے اگلا خاکہ یا ڈرامہ تھوڑا سا کرنے لگے ہیں نا, یہ بھی ہماری عام زندگیوں میں اکثر جگہوں پر ایسے ہوتا ہے, اور ہر علاقے میں دکانیں بھی ہوتی ہیں, بازار بھی ہوتے ہیں, بچے چیزیں بھی خریدنے جاتے ہیں اور وہاں سے خریدتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کچھ اور بھی واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو اس خاکے کے اندر ہم دکھائیں گے. اس خاکے میں مختلف کردار ہوں گے جن کو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. نمبر 1 ایک کردار دکاندار کا ہوگا, نمبر دوسرا ایک کردار جو ہوگا ایک بچے کا ہوگا, اور 3 کردار ایسے ہوں گے جو بچے کے گھر والے ہوں گے. ایک اس کی سسٹر ہوگی, ایک اس کا ابو ہوگا, اور ایک اس کا بھائی ہوگا. ہوتا کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے, اس کا فیصلہ جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے, اس خاکہ کو دیکھنے کے بعد ہم آپ سے دوبارہ بات کریں گے. بچوں, ہم اب آپ کو خاکہ پیش کرنے لگے ہیں, اور آپ یہ سمجھیں اس ٹائم وہ منظر ہے کہ یہ ایک دکان ہے اور اس کے میرے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, چاکلیٹس, ٹرافیز ہیں. تو میرے پاس ایک بچہ آ رہا ہے اور اس کو میں بلا رہا ہوں, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اور اب میں بننے لگا ہوں دکاندار. ذرا غور سے. احمد, جی انکل, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے. کہاں جا رہے ہو یار؟ میں ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہوں. یار میں روزانہ تمہیں آواز دیتا ہوں, تو میری بات نہیں سنتا, کیا بات ہے؟ انکل کیا بات ہے؟ یار میں نے اس لیے آپ کو آواز دی تھی کہ مجھے تم بڑے اچھے لگتے ہو اور بڑے پیارے بھی لگتے ہو, اور میرے پاس تمہیں دیکھو بہت ساری دکان پہ بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں, چاکلیٹس آتی ہیں, ٹافی آتی ہیں. تو میں نے کہا کیوں, کیونکہ احمد ہے, اس کے ساتھ کروں گا میں دوستی, کیونکہ مجھے اچھے لگتے ہو اور پیارے بھی لگتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ ایک نئی ٹافی آئی ہے اور وہ بڑی زبردست ٹافی ہے, اور یہ آج ہی آئی ہے, اور یہ ابھی تک کسی کو نہیں دی. تو میں نے کہا یہ پوری ٹافی کا جو ڈبہ ہے نا, پورا کا پورا, وہ میں نے احمد کو دینا ہے, تو تم یہ لے لو. نہیں انکل, میں نے نہیں لینا. اور لے لو یار, مفت دینا ہے میں نے, کوئی پیسے نہیں لینے تم سے. انکل پھر تو میں نے بالکل ہی نہیں لینا. یار کیوں نہیں لینا ہے مفت؟ ہم نے کسی کو بتانا ہی نہیں ہے. تم نے کسی کو بتانا ہے, تم مجھے بیگ میں ڈال لو اور جا کے آرام سے کھانا, اور کسی کو نہیں بتانا ہے, اور میں تمہیں پھر دیتا رہا کروں گا روزانہ یہ چیزیں اس طرح کی. میں نے نہیں لینا. یار یہ مفت دے رہا ہوں تمہیں میں. نہیں انکل, میں نے نہیں لینا. میں اپنے ابو سے کہہ دوں گا, وہ آپ سے لے جائیں گے. جو تمہارے ابو ہیں وہ بھی میرے دوست ہیں, پتہ ہے نا تمہیں, اور وہ بھی مجھ سے مفت چیزیں لے کے جاتی ہیں. میں نے ان کو بالکل بھی نہیں بتانا, نہ تمہارے ابو کو بتانا ہے, نہ تمہارے بھائی کو بتانا ہے. تم یہ چیزیں لے لو اور چھپا کے لے جاؤ, مدد مدد سکھاؤ, اور لیکن تم نے میرے پاس روزانہ آنا کرنا ہے. کیوں نہیں بتانا؟ میں نے نہیں لینی, ایسے نہیں میں نے لینی. یار آپ دیکھو, یہ تمہارے لیے میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. نہیں انکل, میں نے لینی. تم پھر پچھتاؤ گے, یاد رکھو پھر. نہیں میں نے نہیں لینی. یہ بڑی اچھی ہیں, بڑی پیاری ہیں, بڑی خوبصورت ہیں, دیکھو تو صحیح یار. نہیں انکل, میں نے لینی نہیں. یار تو بڑے پیارے بچے ہو یار, مجھے بڑے اچھے لگتے ہو تم. میں نے نہیں لینی. اب اس منظر کے بعد جو نیکسٹ منظر, جو اگلا منظر ہم دکھا رہے ہیں, وہ اس کے خاندان کے لوگوں کا ہے. تو سب سے پہلے جو احمد ہے دکان سے تو ہو کے چلا گیا ہوا ہے, اب وہ جا رہا ہے اپنے بھائی کے پاس. وہ آئیں گے اور وہ کیا بات کرتے ہیں اس کو بھی غور سے سننا ہے, اور جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم آخر میں اس بات کا, ساری بات کا نکالیں گے نتیجہ. السلام علیکم بھائی. بھائی وہ نا میں ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا, تو وہ جو رشید انکل ہے نا, جو گلی کے نکڑ پہ جن کی دکان ہے, تو وہ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ نا نئی چاکلیٹ آئی ہے, یہ آپ لے لو, تو آپ مجھے پیسے بھی نہ دینا, اور میں آپ کے ابو کو بھی نہیں بتاؤں گا, کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. آپ میرے سے ایسے کوئی اور کام نہیں ہے, پڑھتے وڑھتے نہیں ہو, جو یہاں سے جو. السلام علیکم باجی. وہ نا میں ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا, تو وہ رشید انکل ہے نا. تم ٹیوشن پڑھ کے نہیں آئے ابھی تک؟ نہیں میں پڑھنے جا رہا تھا نا, تو تم پھر گھر میں واپس آ گئے ٹیوشن چھوڑ کے؟ نہیں, میں پھر آگے چلا گیا تھا, پڑھنے چلا گیا تھا. اچھا, تو میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری سہیلی کی گھر سے میری کتابیں لے کے آنا, لے کے آئے ہو؟ نہیں. جو جب دیکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو میں نا وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہا تھا, تو وہ گلی کی نکڑ پہ نا رشید انکل کی دکان, تو میں جا رہا تھا, تو انہوں نے مجھے بلایا, کہا کہ یہ نئی چاکلیٹ آئی ہے, یہ لے لو, تو اس کے آپ پیسے نہ دینا, جب کوئی چیز چاہیے ہوئے میرے سے فری لے لینا. تو آپ کے ابو بھی میرے سے لے کے جاتے ہیں, آپ کے ابو میرے دوست ہیں, نہ آپ اپنے ابو کو بتانا, کسی کو بھی نہیں بتانا, نہ میں بتاؤں گا نہ آپ بتانا. تو مجھے اچھا نہیں لگا, آپ میرے ساتھ چلے اور ان کو منع کریں کہ وہ آئندہ میرے ساتھ ایسی بات نہ کریں. تم نے کیا کیا؟ میں نے نہیں لی.
تم نے نہیں لی؟ میں نے نہیں لی, میں نے کہا میں نے نہیں لی. بہت اچھا کیا تم نے نہیں لی, اور دوسرا کبھی کسی سے لیتے بھی نہیں ہیں, اور بہت اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا. آؤ میں جا کے اس سے خود بات کرتا ہوں, میرے ساتھ چلو. جی بچوں, آپ نے دیکھا اس خاکے کو بڑے غور سے, اور اس میں آپ کو اب کیا سمجھ آئی؟ ذرا تھوڑا سا اپنے دماغوں پہ تھوڑا سا زور ڈالیں اور سوچیں اس بات کے اوپر کہ اس خاکے کے اندر کون کون سے کردار اور وہ کیا کیا کر رہے تھے. ذرا تھوڑا سا سوچیں. جی بالکل, آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں. جس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ دکان کے پاس گیا بچہ, اور جا کر اس دکان سے وہ دکاندار نے اسے کہا کہ تم اسے یہ چیزیں لے لو. وہ اس کو مختلف لالچ دے رہا تھا, اور بچے نے لینے سے کیا کیا؟ انکار کیا. اور اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے, وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا, اور اس کے بڑے بھائی نے اسے کیا کہا؟ جی بالکل, آپ نے بالکل صحیح سوچا کہ اس کے بڑے بھائی نے اس کی بات کو غور سے بالکل نہیں سنا, اور اس کی بات کو اگنور کیا, یعنی اسے بالکل اہمیت نہیں دی. اس کے بعد پھر کیا کیا اس بچے نے؟ جی وہ اپنی سسٹر یعنی کہ اپنی بہن کے پاس گیا, اور اس کی بہن نے بھی اس کی بات کو اہمیت نہ دی اور اسے دوسرے کاموں کی طرف بھیج دیا. اور اب ہم چلتے ہیں آخر میں تیسرا جو کردار تھا وہ بڑا ایک اہم کردار تھا. اس کے اندر کیا ہوا تھا آپ ذرا غور کریں. جی بالکل, آپ نے صحیح سوچا کہ وہ اپنے جب ابو کے پاس گیا تو اس نے جا کر اپنی پوری بات اپنے ابو کو بتائی, اور اس کے ابو نے کیا کیا؟ اس کی بات کو بڑے غور سے سنا اور اس کو ساتھ لے کے چلا گیا اور اس کو شاباش بھی دی. تو اب ان چاروں کرداروں کے اندر آپ کو کون سا کردار سب سے اچھا لگا جو اس نے صحیح کیا؟ جی اس نے سب سے اچھا یہ کیا کہ اس نے دکاندار سے چیز لینے سے انکار کر دیا اور اسے کہا نہیں. اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ جس طرح ہم نے باقی سلائیڈز میں چیزوں میں پیچھے آپ کو بتایا کہ وہ قابل اعتماد لوگوں کے پاس گیا. اور قابل اعتماد لوگ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جو آپ نے لسٹ بھی بنائی ہوئی ہے, اور اس کے اندر آپ کو ہم نے کہا تھا پھر رنگ بھی بھریں, اور شاید آپ بھی رنگ بھر بھی رہے ہوں گے. تو اس میں کون سا آپ کو کردار اچھا لگا؟ ابو والا. بالکل, وہ اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس کے بھائی نے اس کی بات کو غور سے نہیں سنا. پھر وہ اپنی اسی طرح سسٹر کے پاس گیا, اپنی بہن کے پاس گیا, اس کی بہن نے بھی اس کی بات کو اگنور کیا, اسے کہا تم جاؤ اور کام کرو. اور اس کا ابو کے پاس جب وہ گیا تو اس کے ابو نے اس کو شاباش دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو جس سے آپ کو لگے کہ عجیب یا آپ الجھن کا شکار ہو رہے ہیں اور آپ پریشان ہوئے اس دکاندار کی بات سے, تو آپ نے جا کر گھر والوں کو بتایا, اپنے قابل اعتماد لوگوں کو. اور یہ بات یاد رکھیں, آپ نے تب تک یہ بات بتاتے رہنا ہے جب تک آپ کی بات کوئی سن نہ لے. دیکھیں پہلے اس نے اپنے بھائی سے بات کی, اس کے بھائی نے بات نہیں سنی. اب وہ چپ نہیں ہوا اس بات کے اوپر. اس نے کیا کیا؟ وہ اپنی بہن کے پاس چلا گیا, اپنی باجی کے پاس چلا گیا, اور اس نے جا کے ان کو بھی یہ بات بتائی. تو اس نے بھی اس کی بات کو نہیں سنا. وہ اس بات پہ بھی نہیں رکا, اور وہ بالکل یہ صحیح کر رہا تھا. اس کے بعد وہ پھر اپنے ابو کے پاس گیا, اور اس کے ابو نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ چلنے کو کہا, اور اس دکاندار سے جا کر بات کرنے کا کہا. تو سب باتوں کی ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جب ہم کسی قابل اعتماد شخص کو اس کی بات بتاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ بہترین فیصلے کرتے ہیں, اور ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے ہمارے لیے بالکل صحیح اور درست ہوتا ہے. تو ان باتوں کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے, اور اس طرح آپ نے اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو اپنائے رکھنا ہے. تو تمام بچوں کو اپنے حفاظتی قوانین کا بھی پتہ چل گیا, اصولوں کا بھی پتہ چل گیا, اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے اور کہاں پہ کہنا ہے نہیں. بہت اچھی بات. اب کیونکہ آپ سب لوگوں کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے, تو اب ہم سارے بچے میرے ساتھ مل کر بولیں گے. کیا بلا جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ ہے بچوں کے لیے محفوظ معاشرہ. ذرا اونچی بولیں. بچوں کے لیے محفوظ معاشرہ, میرے لیے محفوظ معاشرہ.